Good evening, everyone. Welcome back to Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. Vocab Vibes के सेशन में आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम है। और ये आज का 30 नंबर की सीरीज है। कौन सी सीरीज है सर? 30 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहते हैं एक कोट के साथ क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये सेशन आपकी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर। इसमें कंटेंट आपको क्या क्या मिलने वाला है। यदि हम कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा सर? कंटेंट में यदि हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपको 5 ईडियम्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, एंड 5 आपके वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो रहिए तैयार। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इसी को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी वोकेबलरी सीधा दिमाग में जाकर छपती है। आइए, तो कल वाली क्लास को हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। मतलब कोई भी चीज़ जो कि प्रचुर मात्रा में होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉपियस कहते हैं। एक वर्ड होता है सर डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। क्या करना? किसी से झगड़ा करना। ओके, एंड अवेस का मतलब क्या होता है सर? किसी को डिग्रेड करने की कोशिश करना, किसी की छवि को धूमिल करना, या किसी को डिग्रेड करना, या फिर ह्यूमिलेट करना। एब्डिकेट का मतलब होता है सर गिव अप कर देना। क्या होता है सर? गिव अप कर देना। ओके, एंड एल्केमिस्ट का मतलब होता है सर पारस। ये मतलब बहुत ही यूज। यदि पुल द स्टॉप्स का मतलब क्या होता है सर? टू मेक ऑल एफर्ट्स। जब हम किसी भी सिचुएशन में सारे एफर्ट्स लगा देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं पुल ऑल द स्टॉप्स। ओके, टू पुट वंस हैंड का मतलब क्या होता है? टू टेक अ टास्क। ओके, टू टेक अ टफ टास्क, हार्ड टास्क। ओके, टू टेक अ हार्ड टास्क मतलब कोई भी मुश्किल भरा काम करना। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है सर ऑरली। क्या होता है सर? ऑरली जब हम किसी काम को करते हैं। अब एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल का मतलब होता है सर चिकनी। मतलब एकदम गंजा होना। मतलब प्योर जो गंजा होता है, प्योर जो हम गंजा होता है उसी को हम कहते हैं एकदम किसकी तरह गंजा होना? क्यू बॉल की तरह करना, गंजा होना। बर्न योर फिंगर का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू ट्रबल। ओके, गॉट इट। चलिए इसकी बात करेंगे। एपीटैफ। एपीटैफ का मतलब क्या होता है सर? एपीटैफ का मतलब होता है कि जो कब्र पर लिखे जाते हैं शब्द होते हैं एपीटैफ कहते हैं। अपैथेटिक का मतलब होता है सर नो फीलिंग। कोई फीलिंग्स नहीं होना, एकदम उदासीन होना। ठीक। टाइम का मतलब होता है सर भजन। मतलब जब हम भगवान की प्रेयर करते हैं उसे हम भजन कहते हैं। टैंडी का मतलब होता है जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी कपड़ों पर बड़ा ध्यान देता है, क्लॉथिंग पर बड़ा ध्यान देता है, उसे हम टैंडी कहते हैं। इमिग्रेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एग्जिट कर जाता है अपनी खुद की कंट्री से, इसी को कहते हैं प्रवासी। क्या कहते हैं सर? आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए आज की क्लास का पहला वर्ड आता है एलिमनी। एलिमनी को आपको याद रखना है। जब आपको पता है चहल को आप जानते होंगे। जब आप किसी को अले मिले बाबू, अले मिले सोना करते हैं और बाद में उसी को ही मनी देनी पड़ती है, उसी को आपको क्या देनी पड़ती है सर? मनी देनी पड़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं सर? एलिमनी कहते हैं। एलिमनी का मतलब क्या होता है सर? कि मतलब एक ऐसी राशि जो कि डाइवोर्स के टाइम दी जाती है, ऐसी राशि जो कि तलाक के पश्चात दी जाती है, उसी को हम कहते हैं एलिमनी। जैसे कि लिखा हुआ है सपोर्ट करना, किसी को कीप करना, या फिर किसी को अलाउंसेस देना। जैसे कि मैं लिखा ही इज सेड, उससे कहा गया टू हैव पेड 3000 एलिमनी टू हिज फर्स्ट वाइफ, कि उसे 3000 रुपए हर मंथ क्या करना पड़ेगा? अपनी पहली वाइफ को देना पड़ेगा। चलिए एक वर्ड होता है सर वामी। सर वामी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है गर्म होना। मतलब किसी को बहुत ज्यादा जेंटल रखना, काम रखना, कूल रखना। जब आपका सरदर्द होता है, जब आपका सरदर्द होता है तो आप क्या करते हैं? बाम लगा लेते हैं। सरदर्द के टाइम पे आप क्या लगा लेते हैं सर? बाम लगा लेते हैं। और आपको बड़ा आराम मिलता है। मीन्स क्या मिलता है सर? आप जेंटल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जेंटल हो जाते हैं, आप काम हो जाते हैं, आप फाइन हो जाते हैं, आप प्लीजेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? प्लीजेंट हो जाते हैं। चलिए जैसे लिखा हुआ है द वेदर वॉज बामी।
जो वेदर है वो कैसा है सर, बड़ा बामी है, बड़ा प्योर है, बड़ा काम है, गर्म है एकदम, इसी को कहते हैं बामी होना। चलिए अब अगला वर्ड आता है सर बार्ड। बार्ड को हम याद रखेंगे सर, बार्ड का मतलब होता है सर पोएट, मीन्स कवि। इसी को मतलब क्या कहते हैं सर, पोएट। क्योंकि जो गार्डनों में बैठता है, जो चिड़ियों के बारे में लिखता है, जो वर्ड टॉक के बारे में लिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं सर, उसी को कवि कहते हैं। चिड़ियों की चहचहाट चहचहाट के बारे में कौन लिखता है सर, बार्ड लिखता है। बार्ड का मतलब होता है सर पोएट। ठीक, इसका मतलब होता है सर कवि। क्या होता है सर, कवि। जैसे इसी को कहते हैं पोएट, इसी को कहते हैं लिरिस्ट, एंड इसी को कहते हैं राइमिस्ट। ओके, याद रखिएगा जैसे लिखा हुआ है द वर्ड विल एग्जैगरेट हिज स्टोरी। जो एक कवि होता है वो हमेशा अपनी स्टोरी को एग्जैगरेट करता है, बड़ा चढ़ा कर लिखता है। चलिए एक वर्ड आता है सर कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज का मतलब, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। आपको कैपिटल से आपको याद रखना होगा सर, कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, कैपिटल का मतलब होता है सर पूंजी। ओके, याद रखना क्या होता है सर, पूंजी होना। फाइन, इसी को हम क्या कहते हैं सर, कैपिटलाइज कहते हैं। जो जहां पर आपको व्यक्ति पैसा देता है, जहां पर पूंजी प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है, उसे कैपिटलाइज कहते हैं। जैसे कि बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पूंजी, व्यापार के लिए क्या करते हैं, पूंजी को अरेंज कराते हैं, उन्हीं को कैपिटलाइज कहते हैं। इसी को कहते हैं मैक्सिमाइज करना, मतलब चीजों को बड़ा करने में हेल्प करना, फंडिंग देना, कैपिटलाइज कहते हैं। जैसे पीपल शुड हैव द राइट, पीपल के पास राइट होता है टू कैपिटलाइज पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स, कि वो इनको क्या करें, इन बेनिफिट्स की जो वैल्यू है उसको क्या करें, कैपिटलाइज करें उनके पार्ट को। एक बहुत प्यारा सा वर्ड आता है कैप्चुलेट। सर कैप्चुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। सर कैप्चुलेट का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना मीन्स शरणागति दे देना। आजकल आपको पता है एक बाबा जी हैं, वो बहुत बात करते हैं शरणागति की। तो शरणागति का मतलब क्या होता है, शरणागति का मतलब होता है कि जब आपने अपनी हर एक चीज को सरेंडर कर दिया तो आप क्या दे देते हैं सर, शरणागति दे देते हैं। ओके, इसका मतलब होता है सर सरेंडर करना, क्या करना सर, सरेंडर कर देना। ओके फाइन, इसी को कहते हैं कैप्चुलेशन। ओके, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण करना। फाइन, इसी को कहते हैं सरेंडर, गिव इन या फॉल करना। ओके फाइन, चलिए जैसे लिखा हुआ है द पैट्रियट्स हैड टू कैप्चुलेट द एनिमी फोर्सेस। जो पैट्रियट्स होते हैं उनको, एनिमी फोर्सेस को वो क्या कर लेते हैं सर, आत्मसमर्पण करवा लेते हैं। ओके, जैसे एलिमनी का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसी राशि जो कि किसी, जब दो लोग अलग हो जाते हैं, जब दो लोगों के बीच में डाइवोर्स होता है तब दी जाती है। पामी का मतलब होता है किसी चीज को काम रखना या जेंटल रखना। पार्ट का मतलब होता है पोएट। कैपिटलाइज का मतलब होता है मनी अरेंज कराना। कैप्चुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। आइए अब हम चलते हैं ईडियम्स की तरफ। ईडियम्स की हम बात करेंगे तो एक वर्ड आता है होल्ड द स्किल्स इवन। सर जो स्किल्स, जो तराजू होता है, जो तराजू होता है उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इसी को इंग्लिश में स्किल्स कहा जाता है। आपने देखा होगा ये तराजू कहाँ पर लगा रहता है सर, कानून के लिए होता है। मीन्स एक किस बात का सिंबल होता है सर, जस्टिस, किसी को न्याय देना। जब तराजू इक्वल हो तो इसका मतलब होता है जस्टिस करना, निष्पक्ष होना, किसी के एक पक्ष नहीं लेना। मीन्स क्या होता है, मेंटेन जस्टिस एंड इक्वलिटी, मेंटेन जस्टिस एंड इक्वलिटी, इट्स कॉल्ड, कहते हैं निष्पक्ष रहना। अ गुड जज ऑलवेज होल्ड्स द स्किल्स इवन, ट्रीट्स एवरीवन फेयरली। जो एक अच्छा जज होता है वो हमेशा निष्पक्ष होता है, वो हर किसी को बहुत फेयरली ट्रीट करता है। चलिए एक वर्ड आता है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मीनिंग क्या होता है सर, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, आपको लगता है कि मगरमच्छ के आंसू होते हैं, घड़ियाल के आंसू का मतलब होता है दिखावटी होना, मीन्स फेक होना, झूठी संवेदना लेना किसी से। तो फॉल्स टीयर्स ऑफ सॉरो मतलब दुख के झूठे आंसू रोना, प्रिटेंड करना, ग्रीव करना। जैसे लिखा हुआ है द बॉय शेड क्रोकोडाइल टीयर्स after breaking the vase, but his mother knew he was not really sorry. Okay, the veil of years का मतलब होता है, वेल का मतलब होता है सर घाटी, स्टीप। क्या कहते हैं सर, घाटी, मीन्स स्टीप कहते हैं। मीन्स ओल्ड एज होना, क्या होना सर, ओल्ड एज होना, वृद्ध अवस्था होना। ओके फाइन, इसी को कहते हैं ओल्ड एज होना। जैसे लिखा हुआ है इन द वेल ऑफ ईयर्स माई ग्रैंड फादर एंजॉय गार्डनिंग, टेलिंग स्टोरीज टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। द वेल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है ओल्ड एज। थ्रो डाउन द ग्लव। ओके, ग्लव का मतलब, थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब क्या होता है, थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब हो जाता है सर कि आप कहना चाहते हैं कि, मतलब ग्लव का मतलब क्या होता है, जो लोहे के, जो लोहे के वो रहते हैं, जो लोहे के आपके जो ग्लव्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं सर, थ्रो डाउन द ग्लव। मीन्स होता है गॉन्टलेट, हम इसको क्या कहते हैं, चुनौती देना किसी को। जब आप किसी को लोहे की कवच दे देते हैं इसका मतलब चुनौती देना। ओके, गिव अ चैलेंज।
ओके, इसी को कहते हैं द बॉक्सर थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। बॉक्सर ने किसी अपने अपोनेंट के सामने क्या की, चुनौती दी उसे, एंड चैलेंज हिज राइवल टू अ मैच, और उसे मैच के लिए अपने राइवल को चैलेंज किया। चलिए, एक वर्ड होता है सर इन अ फॉग। सर इन अ फॉग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्लियर नहीं होना, किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना, अस्पष्ट होना। इसी को हम क्या कहते हैं, कंफ्यूज्ड एंड डेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कंफ्यूज होना या फिर डेज होना। आफ्टर द लॉन्ग लेक्चर, एक लंबे लेक्चर के बाद, आई वॉज इन अ फॉग, मैं एक फॉग में था, एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग, मैं चीजों को नहीं समझ सकता था। जैसे होल्ड द स्किल्स का मतलब होता है न्याय देना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है सर, टू शेड क्रोकोडाइल झूठी दिखावा करना, झूठे आंसू। द वेल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है ओल्ड एज। थ्रो डाउन द ग्लब का मतलब होता है किसी को चुनौती देना। इन अ फॉग का मतलब होता है अस्पष्ट होना, नॉट हैव कंप्लीटली नॉलेज, किसी के बारे में पूर्णतः जानकारी ना होना। ठीक है, अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। एक वर्ड आता है इमिग्रेंट। सर इमिग्रेंट का मतलब होता है आप प्रवासी। आप प्रवासी, वो कौन थे सर, प्रवासी। ई का मतलब क्या था सर, प्रवासी। जहां पर ई वाला ई आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है सर, प्रवासी। ओके, एंड एक होता है अप्रवासी, आई का मतलब होता है आ। ओके, अप्रवासी का मतलब होता है अ पर्सन हु कम्स टू अनदर कंट्री। ओके, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य कंट्री से आता है, फ्रॉम अनादर, इन ऑर्डर टू सेटल, सेटल होने के लिए, उसे हम आप्रवासी कहते हैं। ओके, चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं। एक वर्ड होता है एलिजिबल। जब आप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाते हैं, जब डॉक्टर के यहाँ आप इलाज कराने जाते हैं, तो क्या डॉक्टर की हैंड राइटिंग आपको समझ में आती है। इसका मतलब सर डॉक्टर की हैंड राइटिंग आपको समझ में आती है, तो जवाब होगा सर नहीं आती। हैंड राइटिंग आपको कभी भी समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मतलब एलिजिबल का मतलब होता है आप पठनीय, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड इज कॉल्ड एलिजिबल कहते हैं। इसी को, जैसे क्या ये डॉक्टर की राइटिंग आप पढ़ सकते हैं, नहीं सर नहीं पढ़ सकते। चलिए एक वर्ड आता है सर स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म का मतलब होता है बैरागी। स्टोइकिज्म का मतलब होता है बैरागी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पेन एंड प्लेजर दोनों से परे होता है। जैसे कि साधु, सन्यासी, मोदी जी, योगी जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुख से दुख से। ओके, इनका कोई है ही नहीं जीवन में, इनसे हम कहते हैं मनस्वी, जो अपने मन के अनुसार चलता है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दुर्द और दर्द से बरी होता है, ऊपर होता है, उसी को हम कहते हैं स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म एक धारणा होती है, यदि कहीं पर भी इज्म लग जाए तो समझ जाना किसी धारणा की बात हो रही है। किसी की बात हो रही है सर, धारणा मीन्स फिलोसॉफी की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है सर, फिलोसॉफी की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है सर, फिलोसॉफी की बात हो रही है। चलिए एक वर्ड होता है सर स्टोइक। सर स्टोइक का मतलब क्या होता है, मनस्वी होना। क्या होना सर, मनस्वी होना। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के दुख से अलग होता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मोदी जी की बात करता हूँ, या एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यदि आप चाहते हैं तो वो हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी। जो प्रेमानंद बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, प्रेमानंद, ओके, प्रेमानंद की स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो एक स्टोइक हैं, मनस्वी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रात को किसी ने आना बंद करा दिया तो आना बंद कर दिया, बुला लिया तो बुला लिया, उन्हें कोई दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक वर्ड होता है सर एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी कहीं पर लिखा है, कहीं पर भी एक वर्ड एम्बी लिखा आ जाता है सर, तो एम्बी का मतलब होता है सर बोथ। क्या होता है सर, बोथ, मतलब दो लोगों की हम बात करते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब देख रहे हो, ये लड़की जो है वो दोनों हाथों से लिख सकती है, इसी को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है सर, अप्रवासी, मतलब एक व्यक्ति जो कि दूसरी कंट्री से आता है कहीं पर सेटल होने के लिए, रहने के लिए, आप प्रवासी इसे हम कहते हैं। एलिजिबल का मतलब हो सकता है सर पढ़ा ना जा सके, पढ़ा ना जा सके। ओके, एंड स्टोइकिज्म का मतलब होता है बैरागी होना, बैरागी। ओके, बैराग जो हम कहते हैं, और स्टोइक का मतलब होता है बैरागी, मतलब वो व्यक्ति जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, दोनों हाथों से लिखने वाला। ओके, इसी को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं।
आज का सेशन बस इतना ही था। और यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिले तो इस क्लास की पीडीएफ को लेके इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए इंग्लिश विद कार्तिक सर को। इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप क्या करिए सर, ज्वाइन करिए। एंड उसके बाद आपको ये डेली की पीडीएफ आपको वहीं पर अपलोड मिल जाएगी। एंड बात करेंगे तो कल के एक सेशन में यूट्यूब पर हम लेकर आ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी एंड वर्क एंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे सर, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और ये जो सेशन है, ये सेशन आपके आरपीएससी ग्रेड 1 एंड बीपीएससी एंड ईएमआरएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईएमआरएस के लिए, आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए, बीपीएससी 4.0 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आप मेरी कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।